हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी दबा लें। तो दोस्तों, हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है इसमें हम रोज़ कुछ जीके के आप कह सकते हैं बातें डिस्कस किया करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आपको जागरूक नागरिक बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो आज हम करने वाले हैं लिस्ट ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की। जो आपको पता है कि अभी जो गवर्नमेंट है जो प्रेजेंट में वो बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, तो उसमें जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है, रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है, और भी बहुत सारी यहाँ पर मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, और भी यहाँ पर जो भी सारी बातें होंगी, जितने भी मोदी कैबिनेट में जितने भी मंत्री होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके नाम देखेंगे और उनके पास और कौन कौन से एडिशनल मंत्रालय हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो होगी ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के? श्री वेंकैया नायडू। तो आपको ये भी पता है कि जो राज्यसभा के जो वहाँ पर स्पीकर होते हैं, ठीक है ना, वो कौन होते हैं? वो होते हैं वेंकैया नायडू, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती है उनके ये कौन होते हैं? उनके ये हेड होते हैं, ठीक है, उनके ये हेड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके पहले बनने के बाद जो एडिशनल मंत्रालय दिए जाते हैं ना, जो भी लिस्ट ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की आप कह सकते हैं एडवाइस के कारण ही, ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, उनकी ओथ वगैरह लेने के बाद। तो ये जो बाकी सारे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं इनको ये मंत्रालय दिए जाते हैं कि इनकी आप कह सकते हैं मौजूदगी में, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, इनके एडवाइस पर। तो यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो इनके पास अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो जो आपको पता है स्पेस मतलब कि जो भी ISRO जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, कोई भी मिशन भेजते हैं, तो ये सारी इनकी आप कह सकते हैं इनसे सलाह मशवरा लेने के बाद ही होता है। और एंड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ की जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि आपको पता है ना 5 साल वाली जो योजना बनाई जाती है, कोई और भी योजना हो सकती है जैसे कि नीति आयोग हो गया, तो ये सब इनके मंत्रालय में इनकी ड्यूटी में आता है, ठीक है। एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, की अगर कोई भी और मिनिस्ट्री है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई है यहाँ पर कोई मिनिस्ट्री है, वो वहाँ पर अभी कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो वो भी इनके अंडर ही आ जाएगा, किनके? जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें डिफेंस की, ठीक है, जो सुरक्षा के आप कह सकते हैं जो सुरक्षा, देश की सुरक्षा का जो मंत्रालय है वो इनके पास है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और अमित शाह कौन है? अमित शाह यहाँ पर जो गृह मंत्रालय होता है वो किनके पास है? अमित शाह के पास है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इनके पास है। अगर हम बात करें नितिन गडकरी की तो इनके पास है जो रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ MSME, आपने MSME बहुत बार सुना होगा, हालांकि ये जो कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसका मंत्रालय किसके पास है? उसका मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। अगर हम बात करें ये हमारे 4th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा, ठीक है, DV सदानंद गौड़ा, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की, जो आप कह सकते हैं जो खाद और जो रासायनिक मंत्रालय है वो DV सदानंद गौड़ा के पास है। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण की तो इनके पास फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि जो भी बजट पेश किया जाता है यही पेश करती हैं जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? वो निर्मला सीतारमण के पास है। अगर हम बात करें रामविलास पासवान की तो इनके पास मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर
फूड एंड पब्लिक अफेयर्स, तो ये इनके पास मंत्रालय है। अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, ठीक है, तो अगर खेती बाड़ी की भी आजकल बहुत बात चलती है कि किसानों को लॉस हो रहा है या फिर उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी का जो ये मंत्रालय है, एग्रीकल्चर का जो मंत्रालय है या फिर फार्मर वेलफेयर की जो यहाँ पर किसानों के कल्याण के लिए जो भी किसानों के लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये मंत्रालय के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी आपको कुछ मंत्रिमंडल दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से बहुतों के पास अलग अलग दो दो या फिर तीन तीन मंत्रालय हैं। जैसे कि यहाँ पर रामविलास पासवान का देखा आपने 6 नंबर वाले का, तो इनके पास कंज्यूमर अफेयर के साथ साथ फूड एंड पब्लिक अफेयर मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। यहीं उसी तरह यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह तोमर है, यहाँ पर इनके पास तीन तीन मंत्रालय हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो यहाँ पर रूरल क्या होता है कि जो गांव ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके डेवलपमेंट का एरिया भी इनके पास ही है, जो भी इनके जो मंत्रालय है। और मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज आपको पता है ना, पंचायती राज ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। किसमें? हमने ये 6, 7, 8 की जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि पंचायती राज होता क्या है। तो अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझना है तो वो आप हमारी वीडियो जरूर से देखें। तो यहाँ पर ये इनके पास तीन तीन मंत्रालय हैं। अगर हम बात करें रविशंकर प्रसाद की, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो 59 ऐप्स बैन हुई थी उसकी भी हमने वीडियो बनाई थी, तो उसमें जैसे कि टिकटॉक थी, यूसी ब्राउज़र था, शेयर इट था, तो इसी तरह बहुत सारी चाइनीज़ ऐप थी, ठीक है, जिन पर सिक्योरिटी कंसर्न बताया गया था, तो उनको ऐप्स को ब्लॉक इनके द्वारा किया गया था, ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा ही किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इनके पास भी तीन तीन मंत्रालय हैं, तो आपने इसको भी याद कर लेना है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे हरसिमरत कौर बादल की, ठीक है, 9th नंबर पर। तो इनके पास मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनके पास खाद्य सुरक्षा का आप कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके अंडर आती है। अगर हम बात करें थावर चंद गहलोत की, ठीक है, थावर चंद गहलोत के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके पास ये मिनिस्ट्री है। अब हम आते हैं 11th नंबर पर, तो यहाँ पर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो स्टैंड ऑफ चला था चाइना और इंडिया के बीच में, तो आप देखेंगे कि जो एस जयशंकर है इनकी बहुत यहाँ पर बातें हो रही थी उनके साथ, ठीक है, जो उनके डिप्लोमेट होंगे चाइना के, तो यहाँ पर जो डिस्कशन की जा रही थी इनके द्वारा ही की जा रही थी। मतलब ये कि जो ये कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स का जो जिम्मेवारी है इन पर दी गई है। और यहाँ पर अगर हम 12वें नंबर पर देखें तो रमेश पोखरियाल निशंक, तो आपको पता है कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, तो इनके अंडर यूजीसी आती है, जो भी इनकी आप कह सकते हैं एडवाइस पर, एड एंड एडवाइस पर वो वर्क करती है। तो रमेश पोखरियाल निशंक ये कौन सा इनके पास है? एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये इनके पास मिनिस्ट्री है। अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा की, तो अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर्स हैं, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो अर्जुन मुंडा के पास है कि इनके लिए भी जो भी डेवलपमेंट वाली जो नीतियां होंगी ये इनके द्वारा बनाई जाएंगी। अब हम बात करें स्मृति जुबीन ईरानी, ठीक है, स्मृति जुबीन ईरानी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो आपने इसको भी याद कर लेना है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कि महिलाओं और जो भी बच्चे होंगे उनके विकास का मंत्रालय इनके पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की जो भी कपड़ा मंत्रालय होगा वो भी इनके पास ही है। अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो आपने ये नाम भी बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जो स्वास्थ्य है और जो फैमिली वेलफेयर है, जो लोग परिवार का जो कल्याण है, ये मंत्रालय इनके पास दिया गया है। और इनके साथ और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी इनके पास है। एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, तो ये भी मंत्रालय के इनके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 60 नंबर पर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो यहाँ पर अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। तो इनके पास एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है, और यहाँ पर जो वन आपको देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट और क्लाइमेट, जो भी मौसम में बदलाव आता है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं जलवायु में बदलाव आता है, तो ये सारा मंत्रालय इनके पास है। अगर आप देखेंगे कि क्लाइमेट में बदलाव कि ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्रियों से ज़्यादा धुआं निकल रहा है या फिर गाड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो ये इनकी देखरेख में आएगा कि ये इनको ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनके कारण जो ये हवाएं हैं वो थोड़ा सा शुद्ध हो जाएं, ठीक है ना। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये मंत्रालय भी इनके पास है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें इनके पास थर्ड मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की, जो यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस जो मंत्रालय है वो भी प्रकाश जावड़ेकर के पास है। अगर हम बात करें पीयूष गोयल की, तो यहाँ पर जो रेलवे की आप कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री है वो भी पीयूष गोयल को ही दी गई है। तो आपको पता है ना कि जो रेलवे है उसको भी उसका प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है, निजीकरण उसका भी शुरू करना आप कह सकते हैं स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास है। यहाँ पर दो मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आप अपने व्हीकल्स में जो पेट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हाल ही में जो अभी पेट्रोलियम का जो मंत्रालय है या फिर नेचुरल गैस है, तो आप गैस भी यूज़ करते हैं घर में, ठीक है, तो वो किसके पास है, ठीक है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान के पास। और मिनिस्टर ऑफ स्टील भी है ये, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड गैस नेचुरल गैस के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टील भी हैं। अगर हम बात करें मुख्तार अब्बास नकवी की, ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी की, तो इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका जो मंत्रालय है वो किसके पास है, मुख्तार अब्बास नकवी के पास है, ठीक है। तो प्रहलाद जोशी कौन है, प्रहलाद जोशी के पास यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कोल, ठीक है, कोयला मंत्रालय, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं और यहाँ पर जो भी माइंस, ठीक है, जो भी यहाँ पर माइंस की जाती है ना, ठीक है, वो सारा मंत्रालय किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। अब हमारी लास्ट में 3 रह गए, तो यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास है। अगर हम बात करें यहाँ पर गिरिराज सिंह की, ठीक है, ये 22 पे है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है, जो मछली आप कह सकते हैं पालन या फिर जो भी यहाँ पर काम करवाए जाते हैं जानवरों का, जो भी एनिमल हस्बेंड्री है या फिर डेयरिंग, ठीक है, जो भी यहाँ पर दूध वगैरह का काम होता है, तो वो सारा मंत्रालय किसके पास है, वो गिरिराज सिंह के पास है। अब ये लास्ट में आ गया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। फिर इस नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो भी हाइड्रो पावर यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, तो वो सारी मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, वो गजेंद्र सिंह शेखावत संभाल रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो थी, तो इसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठें, मुझे पता है आपको सारे एकदम से याद तो नहीं होंगे, तो आपने इसीलिए इसको 3 से 4 बार इसको देखना है और सभी को लिख लेना है, ठीक है। तो अपडेटेड वीडियो हम बनाते रहेंगे, अगर कोई भी यहाँ पर बदलाव आते हैं, और इसी तरह के हम जो जीके हैं उसको आपके सामने यहाँ पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।